मांग जोर पकड़ने लगी और इस मांग को लेकर बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में आयोजित महारैली में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के लोग शामिल हुए। हजारों की आदिवासी संख्या में बताया जा रहा है लोग बांसवाड़ा स्थित मानगढ़ धाम में पहुंच गए थे। क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर के सियासी गलियारों में चर्चा है, आप रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान सहित मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से लाखों की संख्या में भील समाज के लोग बांसवाड़ा में इकट्ठा हुए। जिले के ऐतिहासिक मानगढ़ धाम पर भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने सांस्कृतिक महारैली का आयोजन किया। अलग भील प्रदेश बनाने को लेकर जय जोहार और जय भील प्रदेश का जयकारा लगाते हुए हुंकार भरे। हर साल मानगढ़ धाम पर भील प्रदेश की मांग और जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण सहित कई मुद्दों को लेकर भील प्रदेश सांस्कृतिक महारैली का आयोजन होता है। इस रैली में कई सांसद, विधायक भी शामिल हुए। सभा स्थल पर पहुंचने के लिए सुबह से ही लोग पहुंचने लगे, जिससे किलोमीटर तक वाहनों और लोगों की लंबी कतारें तक लग गई। दरअसल मानगढ़ धाम आदिवासियों का तीर्थ स्थल है और राजस्थान सरकार भील प्रदेश की मांग पहले ही खारिज कर चुकी है। बांसवाड़ा से भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने कहा कि भील प्रदेश की मांग नई नहीं है, बीएपी पुरजोर तरीके से यह मांग उठा रही है। वहीं भील प्रदेश की मांग और जाति के आधार पर अलग प्रदेश की मांग को गलत बताया। ये जाति के आधार पर राज्य बनना ठीक नहीं है, क्योंकि आज एक जाति मांगेगी तो कल दूसरी जाति मांगेगी। जाति आधार पर कोई राज्य बनता नहीं और न बनना चाहिए, क्योंकि हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं, सभी समाजों को साथ लेकर के और देश और प्रदेश को आगे बढ़ना चाहते हैं। ये 70 साल के अंदर कांग्रेस ने केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति की है। इन आदिवासियों के लिए कुछ भी नहीं किया। आदिवासियों के लिए इनका मुख्य प्रधानमंत्री ने भी माना कि हम जो योजना बनाकर धरातल पर भेजते हैं, 1 रुपया भेजते हैं और 15 पैसा धरातल पर पहुंचता है, तो प्रदेश कोई भी बने नहीं बने उससे कोई लेना देना नहीं है। जब तक आदिवासियों का धरातल पर ये योजना नहीं पहुंचेगी, उनका भला नहीं होगा, तो प्रदेश बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। जनजाति समाज सनातन धर्म संस्कृति परंपरा का अभिन्न अंग है, लेकिन ये भ्रामक भ्रमजाल फैलाकर वहां पहुंचे हैं और विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक रचना के तहत पहुंचे हैं। ये बहुत जल्दी अपने एजेंडों को लेकर असफल होने वाले हैं। ये भ्रामक हैं, केवल राजनीति के लिए गए हैं और केवल एक संगठन है, वहां जनजाति समाज नहीं गया। जनजाति समाज आज भी धर्म, संस्कृति, परंपरा और संविधान को मानने वाला है। वहीं कांग्रेस ने भी जातिगत जनगणना की मांग का समर्थन किया है। आदिवासी क्षेत्र की मांग क्या है? विशेष मांग, जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। टीएसपी एरिया में ये कब से बरसों से मांग चल रही है, लेकिन नहीं हुई ये मांग। अधिकारी भी हमारे बैठे हुए हैं, टीएडी कमिश्नर भी आए हुए होंगे, विभाग के आए होंगे, लेकिन यह प्रस्ताव नहीं भेजते हैं कि वहां की क्षेत्र की समस्या क्या है, वहां का युवा क्या चाहता है। प्रशासनिक सेवा में एसटी को राज्य का 12% आरक्षण मिलता है, उसमें से टीएसपी को प्रत्यक्ष से हमारी मांग है कि 6% आरक्षण हमको अलग से दिया जाए। क्यों दिया जाए? इसलिए दिया जाए कि हम वहां पर गरीब हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो सोच है वो आज आदिवासियों को कमज़ोर करना चाहती है, आदिवासियों की जो व्यवस्था है उसको कमज़ोर कर रही है। इसलिए उन लोगों में आक्रोश है और वो जिस तरह की मांग कर रहे हैं, हमारी भी सरकार थी, हम सब लोगों को साथ लेकर चलते थे, तो इस तरह की बात पैदा नहीं हुई। आज किसी भी व्यक्ति को हो, किसी भी समाज को हो, किसी भी वर्ग को हो, अगर तो ज़्यादा दबाया जाएगा, ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जाएगा, तो वो निश्चित रूप से ऐसी मांगे रखेगा। फिलहाल बीजेपी इसे समाज को तोड़ने के लिए सोची समझी साजिश बता रही है, तो कांग्रेस इसको अपना समर्थन दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।